वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे विराट कोहली पे। ऑब्वियसली आयुष ने बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है। वैसे आयुष तो आजकल काफी मेरे साथ लड़ाई करने में टुले हुए हैं, लेकिन उनका एक मैसेज मुझे अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि कोहली मिस्ड हिज सेंचुरी बाय 100 रन। बहुत ही सही बात बोली है। आज जितनी विराट कोहली की क्रिटिसिज्म की जाए वो उतनी कम है। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हो गए, पूरा लीग स्टेज निकल गया, पूरा ग्रुप स्टेज निकल गया, रोहित शर्मा की तरफ से एक 50 आ गई, आज एक 90 प्लस स्कोर आ गया। मतलब व्हाट द हेल इज दिस। अगर तुम्हारी ओपनिंग में नहीं चल रही है तो तुम अपनी ईगो को रखो साइड में और तुम नंबर 3 पे आओ, और अगर तुम्हारी बैट्स में से बॉल नहीं जा रही है तो तुम अपने आप को ड्रॉप करवाओ और सैमसन को अंदर लेके आओ। दिस इज नो वे, एब्सोल्युटली नो वे कि आप 0 बनाते हो 5 बॉल्स पे, लोग आपको डिफेंड करते रहते हैं, लोग आपकी सपोर्ट करते रहते हैं। इंडिया का फालतू विकेट थ्रो किया उसने भी, और आज ऋषभ पंत ने भी। आई डोंट नो वो ऋषभ पंत क्या कर रहा था, मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही दंग रह गया। जिस तरीके से व्यूअर्स दंग रह गए ना कि रोहित शर्मा कैसी बैटिंग कर रहा है, ऋषभ पंत दंग रह गया कि यार मेरा कैप्टन ऐसी भी बैटिंग कर सकता है। भाई आई थॉट ही गॉट अ लिटिल शॉक। उसको ये नहीं समझ में आई कि वो दूसरे एंड से उसको भी खेलना है, मोमेंटम अप रखना है। तो भाई विराट कोहली, आई एम रियली अपसेट। सुशांत जी यहाँ आ रहे हैं और राइटफुली सो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बोला नहीं बोला कि भाई नंबर 3 में आना चाहिए। वैसे ये गलत बात है सुशांत जी। मैं विराट कोहली के नंबर 3 पोजीशन के लिए शुरू से बोल रही थी। कृष्ण नहीं मान रहा था कि नहीं उसको ओपनिंग में ही आना चाहिए। आई वॉज ऑलवेज सेइंग दैट ही शुड मूव डाउन टू नंबर 3। उसका ओपनिंग पोजीशन से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। साग्निक भी आज जो बहुत बड़े विराट कोहली सपोर्टर है, उन्होंने भी आज कह दिया कि कोहली वार्म अप मैच नहीं खेला, उसका रिजल्ट अभी तक हमें दिख रहा है। No, Sagnik, this is not about warm-up match only. This is about seriousness of the tournament. This is about, taking responsibility. This is about, playing for your country. I don't know what he has in mind. If he doesn't want to play, he can take retirement. We don't need him. At least बाहर जो informed players हैं, वो अंदर आ सकते हैं। तो विराट कोहली very, very upsetting. रोहित शर्मा वेरी गुड प्लेयर। जितनी ज्यादा मैंने उस पर क्रिटिसिज्म की है, आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि भाई इतनी ज्यादा उसको उसकी फिटनेस पे गालियां निकाली है, और जो बंदा सुपर फिट है, वर्ल्ड का बेस्ट फिटनेस लेके घूम रहा है, वो अंडे बेच के अंडे खा रहा है। तो दोस्तों पहले तो अभी लाइव मैच के ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री दे देता हूं। भाई मुच्छड़ को ना इतना गैप देने की जरूरत क्या है, इसको सेट कर देंगे, फिर कहेंगे हमसे मुच्छड़ आउट नहीं होता है, यही हमें पेल के चला जाता है। अबे सीधा दुनिया ने दिखाया है तुम्हें, इसके ऑफ स्टंप पे बॉल डालो, मिडल पे डालो, ऑफ स्टंप के बाहर डालो, बस ऑफ स्टंप से एक स्टंप बाहर, ये 3 स्टंप टारगेट करो स्टार्टिंग में इसकी 10 बॉलों में। तुमने उसको खिला दी 5 बॉल, 1 बॉल वहां टारगेट नहीं की है, गैप पे गैप दे रहे हो, घूम करके पेल रहा है, फिर सेट हो जाएगा, फिर तुम्हारे धागे उधेड़ देगा, फिर कहेंगे हर बार यही ले जाता है, ये बॉल अच्छी थी एनीवे। अब एक बंदे की 2 कैच छोड़ दोगे, तुमने 1 विकेट निकाल दी, अच्छी बात है, वार्नर की विकेट निकाल दी, वो तो चलती फिरती लास्ट ही थी मेरे हिसाब से। तुमने मिचेल मार्श की गधे की 2 कैच छोड़ दी, एक ऋषभ पंत ने, एक अर्शदीप ने, अब वो भी खुले हाथ मारेगा क्योंकि उसको पता मेरा दिन है। भाई इतनी कैचेस छोड़ोगे किसी की स्टार्टिंग में तो पेलेंगे। माना सिनेरियो मुश्किल है, 15.2 ओवर में जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इतनी कैचेस छोड़ोगे तो कुछ भी हो सकता है। अब विराट कोहली नंबर 1 खिलाड़ी है दुनिया में, ठीक है, फिटनेस भी नंबर 1 ही है, ठीक है, मेंटली भी नंबर 1 ही है, ब्रेक नहीं है, होता ही नहीं है कभी। सवाल ये है क्या गारंटी है 3 नंबर पे चलेगा? भाई मुझे बता दो, कोई गारंटी दे रहा तो मैं बोल देता हूं अभी कल यार, पर वो ओपनिंग में नहीं चल रहा ना, तो बेटर है अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आके देख ले। उसने अगर एक चीज नहीं काम कर रही तो भाई बेटर नहीं है कि वो चीज चेंज करके देख लो, क्या पता वो काम कर जाए। मैं वही कह रहा हूँ, ओपनिंग में उसने 37 भी बना दिए, 24 भी बना दिए, 24 पे 24 थे, पुअर थी, 37 ठीक खेले था, ठीक है। अब रोहित शर्मा का भी ओपनिंग पे काफी टाइम से बैट नहीं चल रहा था, हम अगर उसको ड्रॉप कर देते, आज 92 की इनिंग्स देखने को नहीं मिलती हमें हिटमैन शो की, जो इतने तक 49 पे 50 मार, 19 पे 50 मार रहा था, मतलब 52 रन में से 50 रन तो हिटमैन के थे, ऊपर से 5 बॉल पे 0 विराट कोहली के, और 6 बॉल पे कुछ 1 रन ऋषभ पंत का। क्या था ये स्टार्टिंग में? तभी तो हेजलवुड के स्टैट्स ऐसे खिल गए। भाई मेरा सिंपल सा फंडा है कहने का मतलब, एक खिलाड़ी खेलता तो दूसरे को उसको सपोर्ट करना है, या तो स्ट्राइक दो नहीं तो रन बनाओ, ग्राउंड शॉट तो मारो यार। तुम डॉट बॉल निकालते रहोगे तो वही देखो 40-50 रन कम हो गए। अब वो विराट कोहली की गलती है, ऋषभ पंत की गलती है, आधा शॉट मार के चला गया। जब भाई सीधे बैट लग रहे हैं, तेरे अच्छे शॉट लग रहे, स्टेप आउट करके मारा तूने,
जयपुर पे क्रॉस क्यों तू धोनी बन रहा है, बिहारी वाले शॉट क्यों खेल रहा है, सीधे सीधे खेल, अच्छा खासा मोमेंटम तोड़ के चले गए। पूरा सवाल यही है कि भाई देखो मैंने पहले ही बोला था पूरी टीम को बैक करना, मैंने रोहित को बैक किया, मैं विराट को आज भी बैक करूंगा। मैं क्रिटिसाइज जरूर करूंगा कि उसका विकेट थ्रो करके गया है, बॉलर ने विकेट नहीं निकाली है, पाकिस्तान के खिलाफ भी विकेट थ्रो थी, आज भी विकेट थ्रो थी, और मैं कहूंगा बीच में एक और विकेट थ्रो थी, कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, वो बांग्लादेश वाले भी विकेट थ्रो ही थी यार। मतलब क्या क्या साबित करना चाह रहा है तू, कमेंटेटर तेरे ऊपर चढ़ रहे हैं तो तू उसके अपने ऊपर हावी होने देगा। भाई तुझे उनके हिसाब से नहीं खेलना, तुझे अपने हिसाब से खेलना है, बाकी दुनिया को छोड़ो क्या बोल रहे हो, वो माइक लेकर के एसी में रूम में बैठ करके कुछ भी बकवास कर देते हैं, उनकी बातों पे नहीं जाना, लेकिन तुम बोलने का मौका और दे रहे हो। अभी तक T20 के स्टैट्स बहुत अच्छे थे विराट कोहली के, इस T20 पे बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैंने न्यूयॉर्क की पिच पे बोला था बॉलिंग पिच है, वहां पे फ्लॉप हो जाना आम बात थी, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बैटिंग पिचेस है वेस्ट इंडीज में, जहां पे भी तुम रन नहीं बनाओगे तो भाई रेस्ट ही ले लो, आगे की नजर आ रही है ना हमें सुनने में, एक आप रिटायरमेंट ही ले लो T20 से। जी जी बिल्कुल। तो भाई यहाँ जो इंडिया और पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर वो कम ऑन ऑस्ट्रेलिया, कम ऑन स्टार्क, कम ऑन हेड, कम ऑन ये करेंगे तो मैं उनको टाइम आउट में डाल दूंगी। मैं पहली बार ही ये कह रही हूँ, कम ऑन करने के लिए चैट मोड मैंने ओपन नहीं रखा है। चैट मोड इसलिए ओपन है कि आप अपने ओपिनियंस दीजिए, आप क्रिकेट पे डिस्कशन करिए। कम ऑन जो करेगा वो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, और अगर आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया, आई एम सॉरी, वेदर इट्स आयुष, वेदर इट्स संदीप, वेदर इट्स रिजवान, वेदर इट्स एनीबॉडी, वो यहाँ टाइम आउट में चला जाएगा। मेरी ये लास्ट वार्निंग है। वैसे भी मुझे गुस्सा ज्यादा चढ़ा हुआ है, 1 सेकंड लगेगा यहाँ 24 घंटे के टाइम आउट में जाने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं पहले लास्ट टाइम आपको वार्निंग दे रही हूँ, कम ऑन कुछ नहीं लिखना। ये तो देशद्रोही वाली बात होगी ना, पाकिस्तानियों का तो समझ में आता है मुझे, उनका तो दिमाग नहीं है, बददिमाग इंसान है। इंडियन नहीं, ये भी बददिमाग है, इंडियन वाले ऐसी फालतू की हरकतें करोगे तुम तो देशद्रोही होगे ना फिर। है ही, वो आयुष और वो संदीप दोनों ही देशद्रोही हैं। गोट कमेंट्स, कम ऑन स्टार्क, गोट कमेंट्स, पूरा टाइम ये लगे हुए हैं। तो वहीं की नागरिक मुझे पता है क्या कह रहा है, ये कल का लौंडा, कल का बच्चा आयुष मुझे कह रहा है बड़ा उछल रही थी, कह रहा है। मैं कहा तेरी माँ उछल रही थी, पूछ भाई वो कहाँ उछलती है, तेरी माँ कहाँ उछलती है जहाँ से तू पैदा हो गया? तेरा बाप बताएगा कि उछलती है कि नहीं उछलती है, समझ गया? यहाँ तुझे छोटा समझ करके छोड़ दिया है बार बार, तो इसका मतलब नहीं तू ज्यादा उछलेगा, अंडे से निकला नहीं है, कचली तेरी जैसी शकल है, फालतू की बकवास करता रहता है। तमीज से बात करनी है तो कर, वरना परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। मैंने तो इतना भी शिवानी छूट दे देती है, वरना मैं तो फर्स्ट डे ही बोल देता हूँ, जो गोबर जैसी बकवास करेगा ना देश के लिए उसको बाहर निकाल दो। जरूरत नहीं है बिल्कुल। और अगर उछली वाली बातें की ना यहाँ बैठ के, तो माँ को सामने उछलवा दूंगी लाइव कैमरा में, ठीक है? और बाप के साथ ही पैसे के लिए उछलवा दूंगी, सब तब समझ आएगी कौन कितना उछल रहा है, समझ गया? यहाँ ऐसे ही लैंग्वेज मत यूज करना मेरे साथ। एनीवे, वापस आते हैं। सो भाई, जो सीरियस यहाँ डिस्कशंस कर सकते हैं, उनके मैसेजेस ले लेते हैं। तो भाई सिद्धार्थ कह रहे हैं वो पंत का क्या चीज थी, उसने कैच क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है यार उसने पंत ने देखी नहीं बॉल। पहले तो देखो भागा तो बहुत तेज था, पंत तो बॉल दिखी, स्टार्टिंग में तो दिखी काफी तेज भागा, एंड में उसको क्या हुआ, लाइट सामने से पड़ी, सूरज की किरण सामने से पड़ी, क्या हुआ उसको बॉल दिखी नहीं, फिर गिरने के बाद उसको दिखी, या डाई मारने के चक्कर में रह गया, कुछ तो कंफ्यूजन हो गई उसको। मुझे लगता है प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं हुआ बॉल कहाँ गिर रही है। ये हो सकता है कि अनुमान ठीक से नहीं लगा, या क्या बीच में सूरज भी लग जाता। भाई जब सूरज या लाइट लगती है, क्योंकि डे मैच है तो सूरज ही लगेगा, नाइट मैच होता है तो लाइट लग जाती है, तो उसके बीच में से आती है तो बॉल दिखती नहीं है कई बार। वो वाला सिनेरियो ऐसा लगा। रोहित शर्मा गुस्सा हो रहा, जायज हो रहा था गुस्सा, क्योंकि वो चांस नहीं थी, पूरा कैच होनी चाहिए थी जी। और बहुत ही अच्छी चेज चल रही है इनकी, सारे गर्मा गर्मी के माहौल में चेज ना हम मिस कर जाएं। बैटिंग विकेट है, कैच छोड़ दिया, 2 कैचेस छूट गई हैं, बुमराह पिट गया है और थोड़ा सा टेंशन वहां माहौल दिख रहा है। 15.3 ओवर्स तक पहले इनको रोकना है और एक्चुअली स्कोर ही नहीं करने देना यार, रोकने की क्या बात है, हमें हराना है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराना है। सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है, ऑस्ट्रेलिया आज हारेगा। तो भाई मुझे लगता है वाइड ना दे दे। गुड बॉल हार्दिक दे दी, स्लो बाउंस थी, वैसे तो पता नहीं सर के ऊपर से गई है नहीं गई है, चलो देखते हैं। एनीवे, पूरा फ्लो बना हुआ था भाई। रोहित शर्मा प्रॉपर टाइमिंग से क्या शॉट मारे थे उस बंदे ने, उसकी बीवी इतना खुश हो रही थी जितना वो उसको प्रपोज करके नहीं हुई होगी कि कभी अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, उसने प्रपोज कर दिया था, लेकिन इतनी खुश हुई
यार थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हुआ। जिस बॉल पे आउट हुआ पहली बातों में उसको विकेट नहीं मानता बॉलर की, वो हार्ड लक था उसका, रोहित शर्मा का। दूसरी बात है पहली सेंचुरी आ जाती, इंडिया की साइड से आ जाती, कितना माहौल बन जाता। थोड़ी 2-4 बॉल ले भी लेता यार, ग्राउंड शॉट मार के जैसे भी करके ले लेता। थोड़ा सा क्रॉस शॉट मारने गया, थोड़ी सी उसने उंगली घुमाई। देखो स्टार्क ने जब उंगली घुमाई है तभी फंसे हैं, जब जब तेज डाली है कोई नहीं फंसा है। और वो उंगली घुमाने वाले में आपको भी थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, शॉट चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। एनीवे अभी भी 206 रन कम नहीं होते हैं। 5.1 में 49 पे 1 है, 16 पे 28 मिचेल मार्श है, 9 पे 13